नमस्कार। एक यात्रा की शुरुआत और आज मैं जा रही हूँ अयोध्या। मेरी एक फ्रेंड हैं ज्योति जी, उनकी छोटी बहन दिव्या, उसकी शादी है, तो उसकी शादी के लिए मैं जा रही हूँ अयोध्या। अयोध्या जाने के लिए मैंने रात में अपना सफ़र शुरू किया था दिल्ली से और सुबह 8-9 बजे के आसपास मैं पहुँच जाती हूँ अयोध्या। और ज्योति उस वक्त बाज़ार में थी, मार्केट में थी, ख़रीदारी कर रही थी, सब्ज़ियाँ वगैरह ले रही थी, तो हम लोग डायरेक्ट वहीं बाज़ार में पहुंच गए। और ये जो गाड़ी में बैठी हुई है यही है ज्योति, और ये गाड़ी में सारा जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह है जो शादी में अभी यूज़ होगा वो सब ख़रीदने के लिए आए थे। और ये जो वाइट विंड चीटर और येलो शर्ट में है, ये दोनों ज्योति जी के कज़न ब्रदर हैं। सौ मेथी होएगा बाटे, गोभी फूल होएगा बाटे, पत्ता गोभी होएगा बाटे, भिंडी होएगा बाटे, शिमला मिर्च होएगा बाटे, लोबिया होएगा बाटे, करेला होएगा बाटे, प्याज होएगा, ऐसे होएगा, हरी मिर्च। बाज़ार से सब्जियां लेने के बाद हम लोग घर पहुंच जाते हैं और ये है शादी वाला घर। और ये है ज्योति जी के मम्मी और पापा। और यहाँ पे रिचुअल्स जो थे वो शुरू हो गए थे। यहाँ पे मंडप लगाया हुआ था और आज हल्दी और मेहंदी का फंक्शन था। उसके पहले कुछ पूजा भी होती है और उसके पहले कुछ रिवाज इस तरीके के होते हैं जो अभी मॉर्निंग से ही शुरू हो गए थे। और ये वो जगह थी जहाँ पे मेहंदी और हल्दी का फंक्शन होने वाला था। यहाँ पे गांव में ये रिवाज है, ये जो आंटी है ये बाहर से चूड़ियाँ लेकर के आई थी, कांच की चूड़ियाँ। और ये घर में जो भी रिश्तेदार गेस्ट शादी के लिए आए थे उन सबको मॉर्निंग में इस तरीके से वो उनकी पसंद की कलर की चूड़ियाँ पहना रही थी, जो कि दुल्हन के घर वालों की तरफ से इनको पहनाया जा रहा था। यहाँ पे चूल्हा तैयार किया जा रहा था और उसके बाद चूल्हा बनने के बाद शुरू हो गया एक से बढ़कर एक पकवान बनने का सिलसिला। सबसे पहले मिठाइयाँ बन रही थी। ये जो है ये चाशनी बन रही है और बगल में उसके तेल गरम हो रहा है, अभी वहाँ पे भी कुछ बनाने वाले हैं। यहाँ पे वो सारी सब्जियां रखी हुई हैं जो हम लोग सुबह बाज़ार से लेके आए थे। और यहाँ लग रहा है टेंट जहाँ पे शादी का मेन फंक्शन होगा। और मिठाई बनने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे ये बूंदियाँ बना रहे हैं इस तरीके से और बाद में इन्हीं बूंदियों से लड्डू बनने वाले थे। रिचुअल्स यहाँ पे शुरू हो गए थे। इस तरीके के बर्तन में मिट्टी भरी जा रही थी और फिर ये जो भाभी थी ये हल्दी का घोल और इसका थापा मतलब पूरा हाथ इस तरीके से छाप देना होता है, उसको बोलते हैं थापा। रुक जा भाई, ना लगाओ भाई, भाई ना मारो, अरे सोहर ओहर ना गावा जाए भाई रुक जा, गड़ाओ एक फिर ना रुक जा, खाली हुए ना जा तो बता है जगह पता मत कोई धरा गया जगह बताइए कर अब है कहीं जल्दी कराओ नहीं पंगा हो जाए। मतलब जल्दी चक्कर में तो उल्टा सीधा कोई देखो उल्टा सीधा का वैसे उनका काम है रहा है। लौटा नहीं भगवान ने मारा लगला तो है ना हाला अरे कौन मन तो गावा भाई। इस लकड़ी में क्या करेंगे? इस लकड़ी में क्या करेंगे? दारू बदनाम कर दी या वही रखी जाएगी। अच्छा, वही रखी जाएगी। कुछ पीछे लाओ पूजन होता है, रात में शादी यहीं पे होगी ना, जैसे फेरे जो होते हैं यहीं पे होंगे। इस लकड़ी के आसपास। हाँ। अच्छा, वाह भाई वाह पंडित जी, पंडित हैं पुजारी जी। एक्सपीरियंस बस खपवन अरे बहुत बियाह कराया लगा था एक्सपीरियंस हो गया। पहले रंग दी यही कहीं अरे इनके पहले जो थपवा मारा चलो जैसे जो कहा वैसे कराओ। चल ये जो लकड़ी है पीले कलर की, इसको पहले हल्दी से पूरा इसको कलर कर देते हैं और उसके बाद इसमें हाथ का निशान बनाते हैं 2-3 और उसके बाद
यहाँ पे एक मटके में भी गोबर से कुछ यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह बना रहे थे। और ये जो लकड़ी थी इसको फिर जो ड्रम में मिट्टी थी उसके अंदर फिर इसको रख देते हैं। और जैसा कि ये सब बता रहे थे कि इसी के आसपास कल जो शादी के फेरे होंगे और जो भी और पूजाएं होंगी वो इसी के सामने ही की जाएंगी। भैया को मारा भाई सीधा तो बना सीधा ही है भाई इनका तो सीधा उल्टा दिया लगा वो पहले ये दो जने ऊपर इनके में लगा हमारे ला गया है चले मारे तो अच्छा चलो यस माटी डालो इधर माटी डालो बाबा माटी डालो दिया बचा डालो सबका कपड़ा बचा जितना जानवर हो लगा दूं मारे में दक्षिण मुड़ा है। हां तो ऐसे उधर ही माटी डाला उधर ही हां हां पीठ पे दर्द आओ और अम्मा और एक छोटी छोटी का जगिन से टिका है तय जाई ये जितने लड़के हैं ये सब जो दुल्हन है उनके कज़न ब्रदर हैं। और रिवाज है कि यही लोग इसमें फिर मिट्टी से इस लकड़ी को इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं। वही मतलब कपड़ों ना ये जो लकड़ी मिट्टी में दबाई थी फिर इसके आसपास इस तरीके से कुछ पौधों की टहनियाँ भी उसमें लगा देते हैं। और ये मटके को भी इस तरीके से गोबर से इसमें डिज़ाइन बना रहे थे। ये भी पूजा में इस्तेमाल होने वाली थी। यहाँ पे डीजे की तैयारी हो रही थी और शाम ढलते ढलते यहाँ पे पूजा शुरू हो गई। यहाँ पे पुजारी जी भी आ गए थे और दुल्हन के माता पिता भी वहाँ पे बैठ गए थे पूजा में। और धीरे धीरे जो सगे संबंधी रिश्तेदार वो भी आने लगे, उनकी भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और यहाँ पे द्वार में कुछ इस तरीके की चीज़ें हल्दी से और कुछ डिज़ाइन बनाया जाता है और उसमें जो गोबर होता है उसके 3 इस तरीके से उन्होंने कुछ उसमें लगाया हुआ है। ये शुभ माना जाता है। शादी में कई तरीके के नियम फॉलो किए जाते हैं, ये सब उसी में शामिल था। और यहाँ पे टेंट भी साइड बाय साइड लगता हुआ जा रहा था। और यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं वो भी धीरे धीरे आते जा रहे थे और यहाँ पे उनकी बैठने की व्यवस्था बनाई हुई थी, वो भी आके यहाँ पे बैठ रहे थे। और मंडप पे मैंने देखा बहुत ही ऊंचे बांस लगाए गए थे। यहाँ का रिवाज होगा इस तरीके की ऊंची बांस ही लगाए जाते होंगे। और यहाँ पे हलवाई भी खूब ज़ोर शोर से मिठाइयाँ बनाने में जुट गए थे। ₹1400 ठीक है, 350 रुपये को बताओ कि हम बने पूरा से लेके आई तो अगर तो फिर हम जाए खिलाओ बने पूरा से
पूजा समाप्त होने के बाद जो फल वगैरह है वो काट करके प्रसाद के रूप में तैयार कर रहे थे। यहाँ पे फिर प्रसाद इस तरीके से बांटा जा रहा था। और फिर जो दुल्हन है, ये दुल्हन है दिव्या, और फिर दुल्हन को भी यहाँ पे मंडप में बिठा करके उनके जो छोटे छोटे भाई बहन हैं वो फिर धीरे धीरे करके उसको हल्दी लगाते हैं। और ये पूजा का ही पार्ट था, तो ये चल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे फिर रात के खाने की तैयारी चल रही थी। ये चावल और सब्जियाँ, दाल वगैरह यहाँ पे बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि जितने मेहमान थे उनका रात का खाने का बंदोबस्त यहीं पे किया हुआ था। तो इस वजह से काफ़ी मात्रा में यहाँ पे खाना उस वक्त बनना शुरू हो गया था। और फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ हल्दी के फंक्शन के लिए। पीले कलर का ये सूट मैंने पहन लिया था और दिव्या भी तैयार होकर के यहाँ पे आ गई थी। और हल्दी का जो फंक्शन था, नाच गाने का और दुल्हन को हल्दी लगाने का, वो सब यहाँ पे फिर शुरू हो गया था। बारी बारी से सब दिव्या को हल्दी लगा रहे थे और फ़ोटोग्राफी भी हो रही थी। बारी बारी से रिश्तेदार आ रहे थे और फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और यहाँ पे डीजे वगैरह भी लगा हुआ था। यहाँ पे दिव्या और उनकी बड़ी बहन ज्योति, उनको पहले हल्दी लगाती है, फिर बाकी लोग धीरे धीरे करके आते हैं और उसको हल्दी लगाते हैं। और फिर थोड़ी देर फ़ोटोग्राफी वगैरह चलती है और साइड बाय साइड यहाँ पे खाने का भी चल रहा था। यहाँ पे फिर डीजे वगैरह भी शुरू हो गया था, सब डांस कर रहे थे। और यहाँ पे ज्योति की एक फ्रेंड है, ये बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हैं, तो मैं इनसे मेहंदी लगवा रही थी। और ये बहुत फटाफट और बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हैं। और मेहंदी लगवाने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई जहाँ पे डांसिंग का प्रोग्राम चल रहा था और काफ़ी एंजॉय किया मैंने। सब लोग खूब डांस कर रहे थे, खूब अपना एंजॉय कर रहे थे। कुछ आर्टिस्ट भी उन्होंने बुलाए हुए थे जो डांस कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे दिव्या, इसने अपना आउटफिट चेंज कर लिया था और मैंने भी ग्रीन कलर का एक सूट डाल लिया था। और जो आर्टिस्ट आए हुए थे, मेहंदी आर्टिस्ट लगाने के लिए, बहुत सुंदर वो मेहंदी उन्होंने लगाई थी। बहुत अच्छा डिज़ाइन इन्होंने बनाया था। और दिव्या भी यहाँ पे बैठ कर के मेहंदी लगाती है और ज्योति यहाँ पे खूब एंजॉय करती है। और ये आर्टिस्ट है जो आए हुए थे डांस करने के लिए। और काफ़ी देर तक प्रोग्राम चला, तो थोड़ा बहुत थक गई तो अंदर आके बैठ गई थी। और इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है उसने। और पीछे की तरफ मैंने थोड़ा बहुत लगवाया था, एक ही हाथ में लगवाया था। और यहाँ पे सब लोग खूब डांस करते हैं। बाद में दिव्या को भी लेके आते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत डांस करवाते हैं।
और फिर जो भी फ्रेंड्स फैमिली सब आए हुए थे, सब खूब डांस करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और काफ़ी लेट नाइट तक हम लोग इस तरीके से एंजॉय करते हैं और इस तरीके से बीतता है हमारा आज का दिन।